ये कहानी है साल 2012 की। भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा महामुकाबला खेला गया था जिसे करो या मरो वाला मैच कहा गया। इस भिड़ंत में भारतीय क्रिकेट के शेर विराट कोहली ने ऐसा विराट रूप दिखाया कि पूरे पाकिस्तान को उसकी औकात का एहसास हो गया। उनकी यह पारी सिर्फ विराट कोहली की महानता का प्रमाण नहीं बनी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक यादगार लम्हा बन गई। दोस्तों, आज हम आपको इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी झलक दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी विराट कोहली के सच्चे प्रशंसक हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए। भारत और पाकिस्तान का यह महामुकाबला बांग्लादेश की धरती पर खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरुआत मोहम्मद हफीज और नसीर जमशेद ने की। दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो गए और शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। इन दोनों ने अपने कप्तान के फैसले को बिल्कुल सही साबित कर दिया। हफीज और जमशेद ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और शानदार शतक जड़ दी। दोनों की पारी ने भारतीय खेमे में दबाव बना दिया। जैसे ही पारी आगे बढ़ी, पाकिस्तान की ओर से यूनिस खान भी क्रीज पर उतरे और उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ 52 रनों की पारी खेलकर स्कोरबोर्ड को और मजबूती दी। नतीजा यह हुआ कि निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान की टीम ने तिहाई सैकड़ा यानी पूरे 330 रनों का पहाड़ भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया। उस समय लग रहा था कि भारत के लिए यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यही से शुरू हुआ वो लम्हा जिसने इतिहास रचा और विराट कोहली के बल्ले से निकली हर बाउंड्री पाकिस्तान के दिलों पर सीधा वार करती चली गई। अब भारतीय टीम के सामने यह चुनौती थी कि एशिया कप में बने रहने के लिए पूरे 50 ओवरों में 330 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल किया जाए। उस दौर में इतना बड़ा स्कोर किसी भी टीम के लिए आसान नहीं माना जाता था। हालात और भी कठिन इसलिए थे क्योंकि पाकिस्तान के पास उस समय खतरनाक तेज गेंदबाजों की फौज मौजूद थी और साथ ही दुनिया के सबसे घातक फिरकी गेंदबाजों में से एक सईद अजमल भी टीम का हिस्सा थे। अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से अजमल ने उस समय पूरी दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा था। ऐसे माहौल में भारतीय टीम को जीत की राह ढूंढनी थी। खैर, इन मुश्किल परिस्थितियों में भारत की जवाबी पारी की शुरुआत हुई। मैदान पर उतरे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और गजब की निडरता के लिए मशहूर गौतम गंभीर। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को एक मजबूत और तूफानी शुरुआत दिलाई जाए। पूरे स्टेडियम की निगाहें इन्हीं दोनों भारतीय बल्लेबाजों पर टिकी हुई थीं। लेकिन दोस्तों, सबको जिस बात का डर था वही हुआ। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक ने पहले ही ओवर में अपनी ट्रम्प कार्ड चाल खेल दी। उन्होंने गेंद सौंपी सीधे सईद अजमल को। अजमल ने आते ही अपनी फिरकी का जादू बिखेरा और अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर गौतम गंभीर को चलता कर दिया। पूरे भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत की चमक नजर आने लगी। गंभीर के आउट होते ही पूरा स्टेडियम जैसे अचानक शांत हो गया। भारतीय दर्शक मायूस थे और मैदान पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। टीम इंडिया को बिना कोई रन बनाए ही पहला बड़ा झटका लग चुका था। हालात कठिन थे और मैच का माहौल पल भर में बदल गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय क्रिकेट को उम्मीद देने के लिए मैदान पर आए एक युवा खिलाड़ी जिनका नाम था विराट कोहली। विराट ने आते ही हालात को समझा और पूरी सावधानी के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े सचिन तेंदुलकर ने भी अब अपने हाथ खोलने का मन बना लिया। सचिन ने एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और भारतीय प्रशंसकों की खुशी से गूंज उठा। सचिन का यह शॉट मानो दर्शकों की रूह तक को छू गया। भारतीय फैंस जो कुछ देर पहले मायूस होकर चुप थे, अब झूमने पर मजबूर हो गए। लेकिन आज के मैच में सिर्फ इतना करना काफी नहीं था। खुद सचिन भी यह भली भांति जानते थे। यही वजह रही कि अब भगवान अपने अंदाज में प्रहार पर प्रहार करने लगे। हर कुछ गेंदों बाद बाउंड्री निकल रही थी और रणगति तेजी से बढ़ने लगी। इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने मिलकर दबाव को पीछे धकेल दिया। नतीजा यह हुआ कि 16वें ओवर की समाप्ति तक भारत के स्कोरबोर्ड पर 100 रनों की शानदार साझेदारी दर्ज हो गई। यह साझेदारी भारत के लिए जीवन दान जैसी थी। और इसी बीच विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर ने भी एक सधी हुई सिंगल लेकर अपनी 50 रनों की पारी पूरी की। पूरा स्टेडियम अब जोश से भर चुका था और भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। अब हर भारतीय फैन और भारतीय खिलाड़ी दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार अर्धशतकीय पारी देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठकर तालियां बजा रहे थे। माहौल बेहद जोशीला हो चुका था क्योंकि सचिन और विराट की जोड़ी ने मिलकर 100 से अधिक रन जोड़ लिए थे और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया था। पूरा भारत राहत की सांस ले रहा था और सबको यकीन होने लगा था कि यह मैच जीता जा सकता है। लेकिन दोस्तों, खेल में किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। अगले ही ओवर में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शाहिद अजमल की घूमती हुई गेंद पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर स्लिप में खड़े यूनिस खान के हाथों कैच आउट हो गए। जैसे ही सचिन का विकेट गिरा, पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी और दर्शक उत्साह में झूम उठे, मानो उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। मैदान पाकिस्तानी नारों से गूंज उठा और वहां का आवाम इस विकेट के नशे में डूब गया। दूसरी तरफ भारतीय दर्शकों के चेहरों पर उदासी छा गई। पूरा स्टेडियम एकदम मायूस हो गया क्योंकि सबको लग रहा था कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अब टीम को बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। उस पल भारतीय फैंस के मन में यही डर घर कर गया कि कहीं यह मैच हाथ से फिसल न जाए और टीम इंडिया जीत की बजाय हार का सामना न करे। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होने वाली थी क्योंकि अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर मौजूद थे युवा विराट कोहली, जो इस चुनौती को किसी और ही अंदाज में जवाब देने वाले थे। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जाते जाते क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम को एक ऐसी जोड़ी सौंप कर गए हैं जो आने वाले समय में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाली थी। यह जोड़ी थी रोहित शर्मा और विराट कोहली की। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में राम लखन की जोड़ी धूम मचाती है, उसी तरह इस जोड़ी का एक खिलाड़ी आगे चलकर क्रिकेट का किंग कहलाया और दूसरा दुनिया का हिटमैन बना। अब पारी को संभालने के लिए मैदान पर आए युवा रोहित शर्मा। उन्होंने आते ही विराट कोहली का साथ निभाना शुरू कर दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, आज का दिन तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के नाम लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सिंगल लेना आता ही नहीं। उनका हर शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के पार जा रहा था। 25वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 161 रन पर 2 विकेट हो चुका था। जीत के लिए अभी भी 25 ओवरों में 169 रनों की जरूरत थी। तभी विराट कोहली ने एक साधारण से सिंगल के साथ अपना धमाकेदार शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद विराट का जश्न ऐसा था कि उसे देखकर पूरे पाकिस्तान की रूह कांप उठी। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा भी कहां किसी को बख्शने वाले थे। वह भी हिटमैन के अंदाज में मैदान पर तांडव मचाने लगे। उनके हर शॉट पर भारतीय दर्शक मीरपुर के मैदान में झूम उठे और पूरा माहौल खुशियों से भर गया। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली का तो कहना ही क्या। आज वह मानो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ अकेले ही जंग छेड़े हुए थे। उनके बल्ले से निकली हर गेंद पाकिस्तान की गेंदबाजी पर करारा तमाचा मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि विराट अकेले ही पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे। और इसी बीच रोहित शर्मा ने भी एक खूबसूरत सिंगल के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अपने बल्ले को उठाकर उन्होंने भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। भारतीय ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक हर कोई अब जोश और गर्व से भर चुका था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 57 गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी। दबाव का आलम चारों तरफ था, लेकिन विराट कोहली का बल्ला अब पाकिस्तानी गेंदबाजों पर किसी तूफान से कम नहीं बरस रहा था। विराट कभी सीधा शॉट खेलकर गेंद को मैदान से बाहर भेज रहे थे, तो कभी उठाकर ऐसे मार रहे थे कि गेंदबाज वो सिर्फ देखते रह जाएं। पाकिस्तान के घमंडी गेंदबाजों के लिए विराट को रोकना अब नामुमकिन सा हो गया था। देखते ही देखते विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ा और अपने व्यक्तिगत 150 रन पूरे कर लिए। बल्ला उठाकर उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया और पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज उठी। लेकिन दोस्तों, आज का विराट यहीं रुकने वाला नहीं था। उनका मकसद साफ था, पाकिस्तान की बर्बादी की शुरुआत करना। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा भी विराट का कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने मिलकर पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। खैर, अगले ही पल विराट ने लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और फिर एक शानदार सिंगल लेकर
टीम इंडिया के स्कोर को 45वें ओवर की समाप्ति तक 300 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में मात्र 30 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पाकिस्तान के गेंदबाजों का शिकार हो गए। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मगर हिटमैन आउट होने से पहले अपना काम बखूबी कर चुके थे। उन्होंने 83 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली और विराट का जमकर साथ निभाया। रोहित और विराट की इस जोड़ी ने करो या मरो वाले इस मुकाबले में 172 रनों की विशाल साझेदारी करके भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भी पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी। हालात ऐसे थे कि शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी ने भी रोहित का कैच पकड़ने के बाद कोई जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैच अब उनके हाथ से फिसल चुका है। अब भारतीय पारी को फिनिश करने के लिए विराट कोहली का साथ देने मैदान पर आए मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। आते ही रैना ने एक बेहतरीन चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दी, लेकिन 48वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली भी उमर गुल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद हफीज के हाथों कैच आउट हो गए। विराट ने 148 गेंदों में 183 रनों की विराट और ऐतिहासिक पारी खेली। ये वही पारी थी जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत की। सच कहें तो इसी दिन से विराट ने पाकिस्तान को पकड़ पकड़ कर पीटना शुरू किया था और उसके बाद से अब तक यह सिलसिला जारी है। खैर, विराट के आउट होने के बाद भी भारतीय जीत लगभग तय थी। अब टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 17 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी। बल्लेबाजी करने मैदान पर आए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उधर सुरेश रैना ने भी इस मैच को जल्दी खत्म करने का मन बना लिया था। उन्होंने उमर गुल की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और फिर अंत में धोनी ने आते ही अपने अंदाज में एक विनिंग चौका लगाकर इस ऐतिहासिक मुकाबले को फिनिश कर दिया। भारतीय टीम ने यह मैच शानदार अंदाज में 6 विकेट से अपने नाम किया। दोस्तों, विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई यह पारी सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक इतिहास बन गई। ये वही पारी थी जिसने साबित कर दिया कि आने वाले समय में क्रिकेट का असली बादशाह कौन होगा। तो अगर आप भी विराट कोहली की इस विराट पारी के कायल हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।